तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लैन के बारे में जो सिर्फ नारुतो यूनिवर्स का नहीं बल्कि एनिमे हिस्ट्री का एक सबसे आइकॉनिक और मिस्टीरियस क्लैन है, और वो है उचिहा क्लैन। ये सिर्फ शारिंगन या सुसानो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली ओरिजिन एक ऐसी कहानी है जो कई सदियों तक छुपी रही। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उचिहा क्लैन के असली सच, मादरा और इंद्रा का कनेक्शन, और वो रहस्य जो कभी किसी ने सुना नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां आज उचिहा क्लैन कोनोहा का एक सबसे पावरफुल और फियर्ड क्लैन माना जाता है, वहां इसका ओरिजिन एक बहुत ही पुरानी और भुलाई गई कहानी से जुड़ा है। ये कहानी नारुतो वर्ल्ड के सबसे पहले शिनोबी और चाकरा यूजर हागारोमो ओत्सुत्सुकी से शुरू होती है। हागारोमो ओत्सुत्सुकी, जिसे सेज ऑफ सिक्स पाथ भी कहा जाता है, दुनिया में चाकरा का सबसे पहला इस्तेमाल इन्होंने ही किया था और सबसे पहला निंजुत्सु भी इन्होंने ही बनाया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि चाकरा का असली पर्पस क्या था। हागारोमो ने कहा था कि चाकरा एक ब्रिज है जो लोगों को कनेक्ट करने के लिए बना है। वहीं हागारोमो के दो बेटे थे जिनका नाम था इंद्रा ओत्सुत्सुकी और आशुरा ओत्सुत्सुकी। इंद्रा ओत्सुत्सुकी ने चाकरा को एक अलग नजरिए से देखा। उसके लिए चाकरा एक पावर थी जो कंट्रोल और डोमिनेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ आशुरा, जो एकदम अलग सोच रखता था, उसका मानना था कि प्यार और टीम वर्क से ही असली शांति आ सकती है। ये दोनों भाइयों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी, और ये कॉन्फ्लिक्ट उचिहा और सेंजू क्लैन की राइवलरी की शुरुआत बना, जो कभी भी खत्म नहीं हुआ। जब हागारोमो अपने सक्सेसर को चुन रहे थे तो उन्होंने आशुरा को चुन लिया, क्योंकि उनको लगता था कि आशुरा की आइडियोलॉजी दुनिया के लिए बेहतर है। लेकिन इंदिरा को यह डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने बदला लेने की ठानी और अपनी पावर को और भी बढ़ाने लगा। इसके बाद उसने अपने ही पिताजी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इंदिरा एक प्रोडिजी था, लेकिन उसकी सोच और उसका गुस्सा उसके अंदर एक डार्कनेस पैदा कर रहा था। उसने शारिंगन का पहला मैनिफेस्टेशन किया और धीरे धीरे उसकी आंखें और भी पावरफुल बनती गई। लेकिन यही वो मोमेंट था जब एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आया। इंदिरा का गुस्सा और रिवेंज का जुनून उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होने लगा। हाँ दोस्तों, ये एक कर्स ऑफ हेट्रेड था जो हर उचिहा की जीन्स में आ गया था। यही वो वजह है कि जितने भी पावरफुल उचिहा आए, उनका एक पैटर्न था। वो सब पहले तो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन अंधेरे में ढलने लगता था, और इसी कर्स की वजह से इंदिरा के वंशज बने द उचिहा क्लैन। जहां इंदिरा के वंशज उचिहा बने, वहीं आशुरा के वंशज सेंजू क्लैन बना। अब सोचो, एक तरफ था उचिहा का हेट्रेड और पावर का ऑब्सेशन, और दूसरी तरफ था सेंजू का टीम वर्क और लव की फिलोसॉफी। तो दोनों का टकराव तो होना तय था। उचिहा और सेंजू क्लैन के बीच सदियों तक एक खतरनाक जंग चलती रही। हर जगह, हर बैटल में सिर्फ उचिहा वर्सेस सेंजू एक कांस्टेंट वॉर थी, जब तक एक दिन एक नया शिनोबी नहीं आ गया जो दोनों क्लैन्स को एक करना चाहता था, और उसका नाम था हाशिरामा सेंजू। हाशिरामा और मादरा उचिहा एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन फेट ने उनको उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। मादरा ने उचिहा क्लैन का पूरा बर्डन उठाया और एक अल्टीमेट गोल बना लिया, उचिहा को दुनिया का सबसे पावरफुल क्लैन बनाने का। लेकिन हाशिरामा का मानना था कि सिर्फ यूनिटी से ही पीस आ सकती है। इस दोस्ती का ट्रेजिक एंड तब आया जब मादरा और हाशिरामा की फाइनल बैटल हुई और मादरा हमेशा के लिए मार दिया गया था, या ऐसा सबको लगा। टाइम के साथ उचिहा और सेंजू दोनों ने मिलकर कोनोहा को बनाया था, पर उचिहा कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए। होकागे की पोजीशन भी हमेशा सेंजू के पास ही रही, और धीरे धीरे उचिहा क्लैन को एक अलग जोन में डाल दिया गया। फिर आया वो दिन जो उचिहा क्लैन का अंत ले आया था, उचिहा क्लैन मैसेकर। डांजो और एल्डर्स ने एक साजिश रची, इताची को अपने ही क्लैन का कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सिर्फ सासके बचा, जो बदले की आग में जलता रहा, और ऐसे उचिहा क्लैन का अंत हो गया, एक ऐसे कर्ज के साथ जो कभी खत्म नहीं हुआ। क्या तुम सोचते हो कि उचिहा का डाउनफॉल सिर्फ एक तकदीर थी? और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उचिहा के नाम पर तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।